हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। आज से भारत में G20 समिट है वो स्टार्ट हो चुका है और कई सारे जो नेता हैं वो भारत में आ चुके हैं, लेकिन ऐसे कुछ नेता हैं जो भारत में नहीं आए हैं। उनके द्वारा जो समिट है वो स्किप कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रशिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा जो समिट है उसको स्किप कर दिया गया है। वहीं हम बात करते हैं चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उनके द्वारा भी जो समिट है उसमें नहीं आने के लिए कह दिया गया है। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे। रशिया का तो समझ में आता है कि क्यों उसके द्वारा जो G20 समिट है उसमें भाग नहीं लिया गया है, लेकिन जो चाइना है उसका समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो चाइना के राष्ट्रपति थे सारे G20 समिट में भाग लिया गया था, लेकिन जब वो इंडिया में होने वाला है तो उसके लिए जो चाइना के राष्ट्रपति है उनके द्वारा मना कर दिया गया है और वो इंडिया में नहीं आने वाले हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो चाइना के राष्ट्रपति है भारत में नहीं आ रहे। इसका सिंपल रीज़न है कि जो चाइना है उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे ख़राब हो रही है और जो इंटरनल समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो पार्टी मेंबर हैं वो चाइना के राष्ट्रपति के खिलाफ जा रहे हैं, यानी उनके द्वारा उनको डांटा गया है। आप सभी को पता होगा कि जो चाइना एक पार्टी सिस्टम वाला देश है, वहाँ पर एक ही पार्टी मेन है जिसका नाम है CPI। उसके द्वारा जो नियुक्त होता है वही शासन संभालता है। तो 2012 में जो शी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं और अभी तक वहाँ के वो राष्ट्रपति हैं। लेकिन जब वहाँ पर सब कुछ चल रहा हो तो वहाँ पर जो कोई भी पार्टी का नेता है या फिर जो सदस्य विरोध नहीं कर सकता, लेकिन जब वहाँ पे समस्याएं सही नहीं होती, यानी जो इकोनॉमिक कंडीशन है सही नहीं चलती है देश की, तब वहाँ पे जो समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं और जो पार्टी के नेता होते हैं, जो लोग होते हैं एल्डर्स नेता, वो उसका विरोध करने लगते हैं, यानी जो राष्ट्रपति है उसका विरोध करने लगते हैं। बीजिंग से कुछ दूरी पर बेदई एक नाम की जगह है जहाँ पर जो पार्टी के नेता होते हैं, यानी जो CPI के जो नेता होते हैं, एल्डर्स नेता होते हैं, उनकी मीटिंग होती है और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है निकालना बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि जो सारी चीज़ें होती है सिक्योरिटी रखी जाती है। लेकिन वहाँ पे से कुछ न्यूज़ लीक हो गई हैं और सामने आ रही है कि जिसमें बताया जा रहा है कि वहाँ के जो नेता थे, यानी जो एल्डर्स नेता थे, उनके द्वारा जो शी जिनपिंग है उनको डांटा गया। उनकी जो नीतियाँ हैं, यानी जो आर्थिक संकट बढ़ रहा है और वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगातार बढ़ रहा है और जो प्रॉपर्टी के दाम है वो भी गिर रहे हैं और चाइना पे जो डेप्थ है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सारी नीतियाँ हैं जिसकी वजह से वहाँ पे जो शी जिनपिंग है उनकी आलोचना हुई और जो पार्टी मेंबर है उनसे नाखुश चले हैं, जिसकी वजह से जो शी जिनपिंग है वो किसी भी समिट में अभी भाग नहीं ले रहे, यानी उनके द्वारा जो एक मुख्य समिट था वो छोड़ दिया गया है, यानी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। शी जिनपिंग के लिए कि जो आगे का रास्ता है वो आसान नहीं होगा, उनको कई सारी जो चुनौती है उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो चाइना धीरे धीरे अपना जो कंट्रोल है पावर से, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी से, वो धीरे धीरे हटा रहा है, यानी उसकी जो कमजोरी सामने आ रही है और उसकी आर्थिक स्थिति लगातार कमज़ोर हो रही है और अमेरिका के साथ उसका ट्रेड वॉर चल रहा है और जो दूसरे देश हैं उनके साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो भी सामने आ रहा है, जिसकी वजह से जो चाइना है उसका कई सारी जो प्रॉब्लम है उसका सामना करना पड़ रहा है। चाइना द्वारा कुछ ड्रेसों पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि कुछ ऐसी ड्रेस है जिसके द्वारा जो नेशनल सेंटीमेंट है वो हर्ट हो सकते हैं, जिसके कारण वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये तय किया कि अब ऐसी ड्रेस को ही बंद कर देंगे, यानी जो शॉर्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं उसको बंद कर देंगे, ताकि जो यूथ है और जो नेशनल सेंटीमेंट है उसकी डिसरिस्पेक्ट ना हो। चाइना के राष्ट्रपति द्वारा वेनेजुएला और जो जाम्बिया के राष्ट्रपति है उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि इन देशों द्वारा जो चाइना उसे काफ़ी मात्रा में जो कर्ज लिया गया है और चाइना के डेप्थ में ये फंस चुके हैं, जिसके लिए ये देश चाइना की ट्रिप पे आए हैं ताकि उनका जो कर्ज है कहीं ना कहीं माफ़ हो सके। और हम वहीं बात करते हैं जो जाम्बिया है G20 का पार्ट नहीं है, लेकिन भारत द्वारा यह डिसाइड किया गया है कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको भी G20 का पार्ट बना दिया जाए, ताकि उनको इकोनॉमिकली जो प्रॉफिट है वो मिल सके और जो दूसरे देश हैं उनको ऋण दे सके और उन पर कोई डेप्थ बोझ ना हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल।